नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। छंद परिचय की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पाठ फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ सेकंड। तो क्लास प्रारंभ करते हैं। पाठ फर्स्ट नहीं पढ़ा हो तो उसे अच्छे से देख लें। छंद में जो मुख्य चीज है वो है गण चिन्ह। यदि आपको गण चिन्ह लगाना नहीं आता तो आप श्लोक में कौन सा छंद है उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए हम वापस से एक बार फिर संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं कि यदि ध्यान रखना आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, लरी आ जाए या इसकी मात्रा आ जाए तो वो ह्रस्व कहलाएगा, लघु कहलाएगा और उसका चिन्ह होगा आई। ठीक है। जबकि इसके स्थान पर यदि आ जाए, बड़ा ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, बड़ा री आ जाए, ए आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए तो ये सब दीर्घ होंगे और इसके लिए चिन्ह लगाएंगे एस। ठीक है। फिर भी कुछ परिस्थितियां होती है जिसमें लघु वर्ण को भी दीर्घ मान लिया जाता है। तो पहले हम बता चुके हैं, एक बार और आपको रिवाइज करा देते हैं। यदि लघु वर्ण के पश्चात, ध्यान रखें, आधा या हलंत वर्ण हो तो लघु वर्ण दीर्घ हो जाता है। यदि लघु वर्ण के पश्चात अनुस्वार हो तो लघु वर्ण दीर्घ हो जाता है। यदि लघु वर्ण के पश्चात विसर्ग हो तो उसके पहले स्थित लघु वर्ण भी दीर्घ हो जाता है। यदि लघु वर्ण के पश्चात संयुक्ताक्षर हो तो लघु वर्ण दीर्घ हो जाता है। और चरण का अंतिम वर्ण यदि लघु हो और आवश्यकता गुरु की हो तो अंतिम वर्ण आवश्यकता अनुसार गुरु हो जाता है। ये गण चिन्ह लगाने के मुख्य नियम आपको बता दिए हैं। अब प्रारंभ कर रहे हैं हम द्रुत विलंबित छंद। 12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण यदि है तो वंशस्थ भी हो सकता है, द्रुत विलंबित भी हो सकता है, इसलिए गण चिन्ह लगा के हमें देखना पड़ेगा। अब द्रुत विलंबित छंद का जो लक्षण है वो सामने है। द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ। द्रुत विलंबित छंद आह कहते हैं किसको? नभौ भरौ, नभौ भरौ। तो जब आप छंद का लक्षण याद कर लोगे तो इसी से अर्थ निकालेंगे। नभौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, यानी एक नगण और एक भगण। भरौ यहाँ भी प्रथमा द्विवचन यानी भगण और रगण। तो जिस छंद में क्रमशः नगण, भगण, भगण, रगण हो उसे कौन सा छंद कहते हैं? द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। तो क्रमशः नगण, भगण, भगण, रगण हो तो कौन सा छंद होगा? द्रुत विलंबित छंद होगा। ठीक है। अब देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। विपदी धैर्यम अत अभ्युदय क्षमा, सदसी वाक् पटुता युधि विक्रम, यशसी चाभिरुचि रुचिर व्यसनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मना। दोस्तों, हमने जो उदाहरण लिए हैं वो उदाहरण लिए हैं जो आपके रीट की पात्रता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं अपठित श्लोक के रूप में। तो ये सारे उदाहरण महत्वपूर्ण हैं। विपदी धैर्यम, विपत्ति में धैर्य धारण करना। अत अभ्युदय क्षमा, उन्नति में क्षमा। सदसी वाक्पटुता, बड़ी सभा में
वाक्पटुता दिखाना, युद्धि विक्रम युद्ध में पराक्रम प्रदर्शित करना, यशस्वी च अभिरुचि और यश प्राप्ति में रुचि रखना, व्यसनम श्रुतौ श्रुतौ वेद आदि के अध्ययन में व्यसनम लत यानी शास्त्र ज्ञान में व्यसन लगाना, लत करना, निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करना, प्रकृति सिद्धम ही महात्मनाम, ये सारे ही गुण महापुरुषों के प्रकृति सिद्ध हैं यानी प्राकृतिक रूप से ही उनमें विद्यमान होते हैं। अब गण चिन्ह लगाकर देखते हैं। तो विपदी गण चिन्ह लगाएं, व में छोटी की मात्रा है तो क्या होगा? लघु। प है इसलिए लघु, द में छोटी की मात्रा इसलिए लघु, तो ये कौन सा गण हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका न गण, नभव भरव। फिर धई, ऐ की मात्रा है, धैर्यम, ये लघु होगा, है ना, र पे ले जाएगा आधा, तो म लघु, तो ये कौन सा गण हो गया ये साहब? ये हो गया आपका भ गण हो गया। कौन सा गण हो गया है? भ गण। इसके बाद क्या है? वापस दीर्घ, लघु, लघु, ये फिर एक भ गण हो गया, ठीक है। और फिर ये हो गया दीर्घ, एक की मात्रा है, संयुक्ताक्षर भी है, और संयुक्ताक्षर के पहले वाला दीर्घ होगा, संयुक्ताक्षर स्वयं नहीं होगा, ध्यान रखना, इसलिए क्ष लघु ही रहेगा और माँ दीर्घ हो जाएगा। राजभा, तो ये कौन सा गण हो गया? रगण हो गया, ठीक है। तो इस तरह से गण चिन्ह लगा के देखेंगे अपन। तो सबसे पहले नगण हो गया, ये नगण हो गया, और फिर ये भानस भगण हो गया, फिर ये भानस भगण हो गया, और ये राजभा रगण हो गया। इस तरह से ये कौन से छंद का उदाहरण है? ये द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है। विपदी धैर्यम तभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युद्धि विक्रम यशसी चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। इस तरह से हमें गण चिन्ह लगाकर ही छंद के नाम तक जाना है। आगे बढ़ते हैं। यदि हम श्लोक के वर्णों को गिने पूरे पूरे को, और 14 वर्ण आ रहे हो, तो समझ जाना ये वसंतिल का छंद का उदाहरण हो सकता है। गण चिन्ह भी लगा के देखेंगे। तो उक्ता वसंतिल का तबजा जगौग, उक्ता कहा गया है वसंतिल का छंद, किसको? तभजा जगौग, तभजा तगण भगण जगण, और जगण और गौ यानी ग यानी गुरु, और ग यानी गुरु यानी दो गुरु। तो जिस छंद में क्रमशः क्या हो? तगण, तगण, भगण, जगण, जगण और दो गुरु हो, उसे कौन सा छंद कहते हैं? वसंत तिल का छंद कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण आ गया आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखेंगे। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्म, विद्याफलं व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। ये जो उदाहरण है ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लुब्धस्य लोभी का, नश्यति यश क्या नष्ट हो जाता है? यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य चुगलखोर की क्या नष्ट हो जाती है? मैत्री मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कर्महीन का, कुलम कुल वंश नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य अर्थपरायण व्यक्ति का धर्म धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनी न, और व्यसनी व्यक्ति का विद्याफल नष्ट हो जाता है।
कृपणस्य कंजूस का सौख्यम, सुख नष्ट हो जाता है। प्रमत्त सचिवस्य मदमस्त, मंत्री वाले नराधिपस्य राजा का राज्यम, राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब गण चिन्ह लगा के देख लेते हैं फटाफट। लुब्धस्य, तो ये ता रा ज, ये तगण हो गया आपका पहला, क्योंकि लू के आगे आधा ब है, ध के आगे आधा स है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ गड़बड़ हो गई, वापस लगाते हैं। लू के आगे आधा ब है, इसलिए ये दीर्घ हो गया लघु भी। ध के आगे आधा स, ये दीर्घ हो गया, और ये आय ताराज, ये तगण हो गया। इसके बाद ये आधा श होने से दीर्घ हो गया न, ये लघु हो गया, ये लघु हो गया, ये हो गया आपका भगण। फिर इसके बाद ये विसर्ग होने से दीर्घ हो गया, ये ISI मार्क का अपना जगण हो गया। फिर वापस ISI, ये वापस से क्या हो गया, जगण हो गया। और ये अंत में आपके दो गुरु हो गए। इस तरह से ये कौन सा छंद हुआ, ये वसंतिल का छंद का उदाहरण है। ठीक है, इस तरह से और भी उदाहरण कौन सा भी आ जाए गण चिन्ह लगा के देख लेंगे। यदि 14 वर्ण हैं और क्रमशः तगण भगण जगण जगण अंत में दो गुरु हो, तो निश्चित रूप से वहां कौन सा छंद होगा, वसंतिल का छंद होगा। मालिनी छंद ध्यान से देखेंगे। मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं, 8 + 7, 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। लक्षण देखते हैं। न न म य य युतेयम, मालिनी भोगी लोकई, भोगी लोकई। न न म य य युतेयम, मालिनी भोगी लोकई। तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः क्या हो, देखो न, फिर न, फिर म, फिर य, और फिर य गण हो। युता, इससे युक्त, इयम, यह मालिनी छंद होता है। और भोगी अर्थात 8 प्रकार के भोग होते हैं, और लोकई अर्थात 7 प्रकार के लोक माने गए हैं। इन पर यति होती है, यानी कि 8वें और 7वें वर्ण पर थोड़ी देर रुकते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रसिद्ध उदाहरण है। सरसिज मनोविद्दम शेवलेनापि रम्यम, मलिनमपि मांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति, यम अधिक मनोज्ञावल्क्लेनापि तन्वी, किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। यह उदाहरण सेकंड ग्रेड वालों के लिए महत्वपूर्ण है। रीट वालों के लिए जो उदाहरण महत्वपूर्ण है आपके सामने है कि मनसी वचसी काये, मन वचन और शरीर से पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य कर्म रूपी अमृत से परिपूर्ण, त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीणयंत, और तीनों लोकों उपकार श्रेणी भी उपकार की परंपरा से तीनों लोकों को प्रीणयंत प्रसन्न करने वाले, पर गुण परमाणु, पर दूसरे के परमाणु छोटे से गुणों को पर्वतीकृत्य, पर्वत के समान विशाल बताकर प्रदर्शित करने वाले, निज हृदय, अपने हृदय में नित्य हमेशा विकसंत, विकसित, संति हैं, संत की अंत, ऐसे संत लोग कितने से अपने हृदय में प्रसन्न रहने वाले, ऐसे संत लोग बहुत कम हैं। गण चिन्ह लगा के देखते हैं। 8वें और 7वें वर्ण पर रुकेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8,
यहाँ पर 8वें वर्ण पर यति होगी। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे रुकेंगे। जैसे मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीणयंत परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंत संति संत कियंत। गण चिन्ह लगा के देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। मालिनी छंद के गण चिन्ह हैं। कोई समझ में नहीं आए तो ध्यान से देखें, नियम पे जाएं। न ये न गण हो गया, न गण हो गया। ये मातारा म गण हो गया। न म य माता और य माता, य और य गण। इसलिए कौन सा छंद है? मालिनी छंद है। देखो यू में पीयूष, यू य में बड़ी यू की मात्रा है ना, इसलिए दीर्घ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और छंद आता है आपका मंदाक्रांता छंद। 4 6 7 पर यति होती है, कुल वर्ण 17 होते हैं। तो कोई श्लोक हो और उसमें 17 वर्ण आ रहे हो तो गण चिन्ह लगा के देखेंगे। वहाँ पर मंदाक्रांता छंद हो सकता है, शिखरिणी हो सकता है, हरिणी हो सकता है, इसलिए गण चिन्ह लगा के देखना पड़ेगा। तो मंदाक्रांता जलदिष्ट गेम्बौ नतौ ताद गुरुचेत। मंदाक्रांता छंद होता है जल्दी यानी 4, समुद्र जल्दी समुद्र, षड यानी 6 और अगई अग 7 प्रकार के होते हैं। मभौ नतौ ताद गुरु चेत। मंदाक्रांता छंद किसे कहते हैं? मभौ मगण भगण, मगण भगण, नतौ नगण और तगण, और ताद त से तगण, और गुरु ध्यान देंगे प्रथमा विभक्ति द्विवचन यानी 2 गुरु। चेत यदि हो तो उसे क्या कहते हैं? मंदाक्रांता छंद कहते हैं। तो क्रमशः क्या हो, ध्यान से देखें वापस। मगण भगण नगण तगण तगण और अंत में 2 गुरु हो, है ना। जल्दी अर्थात 4, षड अर्थात 6 और अगई अर्थात 7वें वर्ण पर यति होती है। उदाहरण देखते हैं। मौनात् मुख प्रवचन पटुर वार्तलो जल्पको वा दृष्ट पार्श्वे वसति च सदा दूरतश्चा प्रगल्भ शांत्याभिरु यदि न सहते प्रायशो नाभिजात सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य। तो सेवा नौकरी को यहाँ पर बहुत ही गहन बताया गया है, जो योगियों के लिए भी अगम्य है। सेवक यदि मौनात चुप रहता है तो चुप रहने से मुख गूंगा है। प्रवचन पटु और बोलने में चतुर है तो वार्तुला बातुनी है, जल्पक या बकवादी है। दृष्ट पार्श्व वसती च सदा, और हमेशा पार्श्व वस्ती पास में रहता है तो दृष्ट ढींट है। सदा दूरता और दूर रहता है तो अप्रगल्भ है। शांत्या भीरु यदि, और यदि क्षमाशील है तो भीरु डरपोक है। न सहते और सहन नहीं करता प्राय तो न विजात उच्च कुलीन नहीं है। इस प्रकार से सेवा धर्म परम गहन है, जो योगियों के लिए भी अगम्य है। अब गण चिन्ह लगा के देखते हैं। तो मा ता रा, ये मगण हो गया। फिर इसके बाद भा न स, ये भगण हो गया आपका। फिर ये न स ल नगण हो गया। फिर ता, ध्यान रखना पटुर
ये आधा र मिलेगा इसलिए दीर्घ हो गया। ता रा ज ता रा ज और अंत में दो गुरु, इसलिए कौन सा छंद है यहाँ? मंदाक्रांता छंद है। अब शिखरिणी छंद आता है। रसई रुद्रश्चिन्ना यमन सबलाग शिखरणी। तो शिखरणी छंद किसे कहते हैं? जहाँ पर क्रमशः क्या हो? य म न स भ और ल से लघु और ग से गुरु जहाँ पर हो उसे कौन सा छंद कहते हैं? शिखरणी छंद कहते हैं। य म न स भ और लघु गुरु जहाँ पर हो उसे कौन सा छंद कहते हैं? शिखरणी छंद कहते हैं। इस छंद में रसई अर्थात रस कितने प्रकार के माने गए हैं? ये खाने के रस हैं जो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो रसई अर्थात छठे वर्ण पर और रुद्रई अर्थात 11वें वर्ण पर, रुद्र के 11 अवतार माने गए हैं तो छठे और 11वें वर्ण पर इसमें यति होती है। उदाहरण देखते हैं। वैसे इसका प्रसिद्ध जो उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतल का है। अनाग्रातम पुष्पम किस लिए मलूनम कर रुहई रनाविद्दम रत्नम मधुनौ मनस्वादित रसम अखंडम पुण्यानां फलमीव च तद्रूपमनगम न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि। लेकिन आपके लिए जो उदाहरण महत्वपूर्ण है वो सामने है। करे श्लाघ्ये त्याग, करे हाथ में, श्लाघ्ये त्याग प्रशंसनीय दान, शिरसी सिर पर, गुरुपाद प्रणीयता गुरु के चरणों में किया गया प्रणाम, मुखे सत्यावाणी मुख में सत्य वचन, विजयी भुजयो वीर्यम अतुलम और विजयशील भुजाओं में वीरता, हृदय स्वच्छावृत्ति हृदय में स्वच्छ व्यवहार, श्रुतम अधिगतम च श्रवणयो ये सब विनापि ऐश्वर्यण बिना ऐश्वर्य के ही प्रकृति महता मंडनम इदम महापुरुषों के स्वाभाविक गुण है। अब इसमें गणचिन्ह लगा के देखते हैं अपन। देखें सबसे पहले क्या आएगा? यह मन यह गण, तो यह गण हो गया यह माता। फिर इसके बाद क्या आएगा? मगण माता रा मगण हो गया। फिर न सल नगण हो गया। फिर इसके बाद सलगा ये सगण हो गया। फिर इसके बाद भानस भगण हो गया और ये लघु और ये गुरु, इसलिए कौन सा छंद हुआ? शिखरिणी छंद हुआ। और छठे और 11वें वर्ण पर यति है सही यहाँ पर। ठीक है, कौन सा समझ में नहीं आया? यह के आगे आधा अक्षर स है इसलिए लघु वर्ण भी दीर्घ हो गया। ग के आगे विसर्ग इसलिए लघु वर्ण भी दीर्घ हो गया। ये छोटी की मात्रा इसलिए लघु ही रहेगा। ये द के आगे क्या है? संयुक्ताक्षर प्र है इसलिए द लघु होते हुए भी दीर्घ हो गया। ध्यान रखना है इसको विशेष रूप से। ठीक है, तो ये है आपका शिखरिणी छंद। अब आता है अत्यधिक महत्वपूर्ण छंद है शार्दूल विकिड़ी छंद, जिसके उदाहरण समय समय पर आपकी परीक्षा में रीट पात्रता परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। लक्षण है सूर्यास्वैर यदि म सजौ सतत का शार्दूल विकीड़ितम। देखो शार्दूल विकीड़ित छंद जो है इसमें 12 + 7 बराबर 17 हो रहा है। 19 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 19। सूर्य 12 प्रकार के सूर्य हैं
और अश्वई घोड़े 7 प्रकार के होते हैं, तो 12 + 7 कितने होंगे? 19। तो ये आप देख लेना, यदि प्रत्येक चरण में 19 वर्ण हो तो वहाँ कौन सा छंद होगा? शार्दूल विकिड़ी छंद होगा। और गण चिन्ह लगाकर देखेंगे। सूर्याश्वई यदि क्या हो? मगण हो। सजो सगण जगण हो। सगण हो, तगण हो, तगण हो, और अंत में गुरु हो, तो उसे कौन सा छंद कहेंगे? शार्दूल विकेड़ी छंद कहेंगे। क्रमशः मगण, मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण, और गायने गुरु। सूर्य अर्थात 12 और अश्वय अर्थात 7वें वर्ण पर यहाँ पर यति होती। उदाहरण ध्यान से देखेंगे दोस्तों। उदाहरण में जो है, उदाहरण का जो श्लोक है 2 रूप में मिलता है। कक्षा 7 की पुस्तक में केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला, इस रूप में पहली लाइन मिलती है। जबकि मूल पुस्तक में केयूराणी न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला, इस रूप में मिलती है। और रीट पात्रता परीक्षा में यह उदाहरण पूछा जा चुका है, और उसमें मूल पुस्तक का ही उदाहरण पूछा गया था, जिसमें केयूराणी शब्द दिया गया था और इसका लिंग पूछा गया था कि ये पुंलिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। तो फलम फले फलानी, केयूरम केयूरे केयूराणी, तो कौन सा लिंग होगा? नपुंसक लिंग होगा। तो आप ध्यान दें इस चीज पर। यदि श्लोक वापस से पूछा जाए तो ध्यान देना है, केयूराह पुंलिंग होगा। ठीक है। सस्वर वाचन इस प्रकार होगा, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा, वाण्येकासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इसलिए पुरानी और नई पुस्तक में थोड़ा सा अंतर है। गण चिन्ह वही लगेंगे, गण चिन्ह लगाकर देख सकते हैं अपन। तो गण चिन्ह लगा लें और देख लें आप। म मा ता रा लग गया। इधर ऊपर भी लगाएंगे तो यही गण चिन्ह लगेंगे, है ना। स ल गा, ऊपर भी लगाओगे तो यही गण चिन्ह लगेंगे। ज भा न, ऊपर भी ये गण चिन्ह लग जाएंगे आपके, क्योंकि यह के बाद आधा न आ रहा है। और मगण हो गया, फिर सगण हो गया, फिर जगण हो गया, फिर ये स ल गा, सगण हो गया, और ये ता रा ज, और वापस ता रा ज, और अंत में गुरु। तो कौन सा छंद हुआ? शार्दूल विकिड़ित छंद हो गया। और ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो थोड़ा सा अर्थ पर भी चर्चा कर लेते हैं कि केयूराणी बाजूबंद पुरुषम, मनुष्य को न विभूषयन्ति, सुशोभित नहीं करते हैं। हारा न चंद्रोज्वला, चंद्रमा के समान चमचमाते हार भी मनुष्य को सुशोभित नहीं कर सकते। न स्नानम, सुगंधित जल का से स्नान, न विलेपनम, चंदन आदि का लेप, न कुसुमम, न पुष्प, न अलंकृता, न सजाए संवारे गए मूर्धजा,
बाल ही मनुष्य को सुशोभित करते हैं। तो फिर कौन सुशोभित करता है? वाण्य का, एकमात्र वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। या संस्कृताधार्यते, जो संस्कार पूर्वक धारण की गई हो, व्याकरण आदि से शुद्ध हो। क्यों? क्योंकि क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम, अन्य सभी आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाग भूषणम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण हमेशा आभूषण बना रहता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण एक और है जो कक्षा 7 की पुस्तक में भी है, और ये नीति शतक के उदाहरण है। विद्या की महिमा का श्लोक है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्याराज सुपूज्यते नहि धनम, विद्या विहीन पशु। तो विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, मनुष्य का विशेष सौंदर्य है। प्रचन्न गुप्तम धनम, अत्यधिक छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, भोग को देने वाली है। यश, यश को देने वाली। सुख करी, सुख देने वाली। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या तो गुरुओं की भी गुरु है। विदेश गमने, विदेश जाने पर। विद्या बंधुजन स्वरूप है। विद्या परा देवता, सर्वोत्कृष्ट देवता है। विद्या राज सुपूज्यते, राजाओं में विद्या पूजी जाती। नहीं धनम, धन नहीं, इसलिए विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित मनुष्य तो पशु ही है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला बाक्यशय चाश्रे। ये भी कक्षा 7 की पुस्तक में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्य छंद, आपको बताया था छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक मात्रिक। जहाँ वर्णों की गणना की जाए उसे वर्णिक छंद कहते हैं, जहाँ मात्राओं की गणना की जाए उसे मात्रिक छंद कहते हैं। तो मात्रिक छंद आर्या है। आप जब चरण के वर्ण गिने और वो बराबर बराबर नहीं आ रहे हो तो समझ जाना मात्रिक छंद है और वो आर्या होगा। इसका जो लक्षण है वो मैंने नहीं लिखा है, आप ध्यान रखेंगे ऐसे ही। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीय अपि, जिसके प्रथमे पादे पहले चरण में और तृतीय अपि तीसरे चरण में क्या हो, द्वादश मात्रा 12 मात्राएं हों। अष्टादश द्वितीय और द्वितीय चरण में 18 मात्राएं हों, और चतुर्थ के पंचदश चौथे चरण में 15 मात्राएं हों, उसे आर्य छंद कहते हैं। लघु की 1 मात्रा गिनते हैं और दीर्घ की 2 मात्रा गिनते हैं। तो आप गिन सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बता देता हूँ आपको, देखो ये दीर्घ होगा दानम, तो ये 2, ये 2, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 मात्राएं हो गई। इसी प्रकार ती के आगे आधा सा आ रहा है तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसी प्रकार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और अंतिम को गुरु मान लेंगे 15 हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका मात्रिक छंद, आर्या छंद। इसमें वर्ण जो होंगे वो बराबर नहीं होंगे, तो समझ जाना आर्या छंद है। उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। दानम भोगो नाशस्तिस्रो गते भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर भवति। तो वित्त की 3 गतियां होती है, कौन कौन सी? दान, भोग, नाश। या तो दान करेंगे या उपभोग करके खर्च करेंगे, और नहीं करेंगे तो विनाश हो जाता है। तो जो न ददाती, न तो दान देता है, न भुंगते, न धन का उपभोग करता है, ऐसे व्यक्ति के धन की कौन सी गति होती है? तृतीया गति, तीसरी गति होती है, यानी उसका धन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है।
तो इस तरह से ये आर्य छंद है। इसके अलावा यदि आपके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण आ जाए, 21 वर्ण आ जाए, कौन से 21 वर्ण आ जाए, तो वहां कौन सा छंद होगा, सृगधरा छंद होगा। कौन सा छंद होगा, सृगधरा छंद होगा। 21 वर्ण गिन लेना, गण चिन्ह लगा के देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं। मृभ नरयानाम त्रेण त्रिमुनियति युता सृगधरा कीर्तितेयम, ये इसका लक्षण है। लेकिन आप 21 वर्ण गिन लेना, यदि 21 वर्ण हो तो ध्यान रखना कौन से छंद का उदाहरण है, सृगधरा छंद का उदाहरण है। इसका जो उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है वो इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। आपके यदि आएगा तो कोई नीतिप्रद श्लोक की परीक्षा में पूछा जाएगा, आप गिन के देख लेना। यदि प्रत्येक चरण में 21 वर्ण है तो वो निश्चित रूप से सृगधरा छंद का ही उदाहरण होगा। तो इस तरह से एक प्रश्न जिसमें आपसे पूछा जाएगा अपठित श्लोक में कि उपयुक्त श्लोक कौन सा छंदोबद्ध है, तो वो आपका निश्चित रूप से सही हो जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना नहीं भूलें। कमेंट निश्चित रूप से करें, लाइक करें, यही हमारे लिए आपकी गुरु दक्षिणा होगी। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, धन्यवाद है।